मध्याह्न काल की मंगल बेला और हम सब आपके बीच में पुनः माता जी कहती हैं 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक प्रारंभिक मंगलाचरण होता है, मध्य मंगलाचरण होता है और अंत्य मंगलाचरण होता है। तीनों ही मंगल गान मंगलाचरण हमारे हस्तिनापुर से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में हम लोगों को अपना दिवस मंगल करने के लिए प्राप्त होते हैं। प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक हमें पूज्य माता जी अपना सानिध्य प्रदान करती हैं, हमारे घर घर में आकर अपना आशीर्वाद देती हैं। और उसके बाद मध्याह्न में 3 से 3:30 से 4 बजे पुनः पूज्य माता जी का संग विद्यमान रहता है और आपके बीच में भक्ति भावनाएं यहाँ से प्रवाहित की जाती हैं। और सायंकाल में 7:30 बजे से जूम के माध्यम से पुनः माता जी पूरे देश के सामने, समाज के सामने घर घर में पहुँचती हैं। हम सब पूज्य माता जी की आरती करते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से प्रतिदिन की ये भक्ति गंगा जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से टीवी चैनल या जूम के माध्यम से प्रसारित हो रही है। आप सब लोग को सूचना देते हुए बड़ी खुशी है कि ये जो संस्था है, जहाँ से अभी आपको बताया गया, दिन में 3 बार भक्ति गंगा प्रसारित होती है। ऐसी संस्था का नाम है दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान। और कहेंगे कि इस दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की स्थापना सन 1972 में हुई थी पूज्य माता जी की प्रेरणा से इस जम्बूद्वीप तीर्थ के निर्माण हेतु। और आज हम सब के बीच में चल रहा है वर्ष 2022। अब आप कनेक्ट कर लें, 1972 से 2022 का ये काल पूरे 50 वर्ष का काल है। बंधु, हमें बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि इस दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर अपने कार्यकाल के 50 वर्षों को पूर्ण कर रही है। इसकी स्वर्ण जयंती महोत्सव हम सब के बीच में आ रहा है। बंधु, ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए अत्यंत गौरवशाली संस्था है। एक देश के लिए, समाज के लिए आधार स्तंभ संस्था है, जहां से हमें पूज्य माता जी के आशीर्वाद से पूरे देश में जैन संस्कृति के लिए, जैन धर्म के लिए, जैन इतिहास, हमारी जैन जम्बूद्वीप संस्थान ने जिस प्रकार से एक अलख जगाई है, पूरे देश में घर घर में 5-5 प्रकार से अलग अलग समयों में रथों का प्रवर्तन हुआ है। घर घर वो रथ पहुंचे हैं, नगर नगर वो पहुंचे हैं, मोहल्ले मोहल्ले पहुंचे हैं और धर्म की प्रभावना हुई है। वो हमारी दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान आज अपने 50 सालों को पूरा कर रही है। ऐसे जम्बूद्वीप संस्थान के 50 साल के स्वर्ण जयंती महोत्सव को हम सब लोग अक्टूबर में मनाने जा रहे हैं। और बंधुओं, उस समय पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी के जन्म का, तब का भी समय है और 70वें त्याग दिवस को मनाते हुए हम 89वीं माता जी की जन्म जयंती मनाएंगे शरद पूर्णिमा के अवसर पर। और उस समय अक्टूबर में ये दोनों उत्साह, दोनों महोत्सव, शरद पूर्णिमा महोत्सव और उसके साथ ही हमारी स्वर्ण जयंती महोत्सव और सारे कार्यक्रम के साथ हम सब मनाएंगे। तो आप सब लोगों को अभी तो एक ही प्रेरणा है कि आप अक्टूबर माह में कम से कम 9 तारीख का प्रोग्राम होगा। आप कम से कम 7, 8, 9 तारीख तो मान के चलें और उसके लिए आप अपने आने का प्रोग्राम सुनिश्चित करें और अभी से अपने आने के टिकट्स अवश्य करा लें। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर जो हमारे देश की गौरवशाली संस्था है, उसके कार्यकलापों को आप वैसे तो जानते हैं 50 साल में कितने बड़े काम किए हैं, लेकिन आप सब लोगों को उस कार्यकलापों को देखने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए, सम्मान करने के लिए शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर इस बार अवश्य ही जम्बूद्वीप हस्तिनापुर आना है। और अभी से अपने मन को बनाएं और टिकट आरक्षण करने की व्यवस्थाएं देख लें। और इस शांतिनाथ कुंतुनाथ तरनाथ की साक्षात जन्मभूमि में इस विशाल महोत्सव को हम संपन्न करेंगे माता जी के सानिध्य में और स्वामी जी के सानिध्य में और पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी के सानिध्य में। तो आप सब लोगों की उपस्थिति उसमें अवश्य होना चाहिए और आप सब लोगों को सादर आमंत्रण है अभी से कि आप अपना मन बना करके इस महोत्सव में अवश्य पधारें। सभी को जय जिनेन्द्र। महासिद्धिभ्या जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। महानुभाव, जिस देश और राज्य के अंदर क्रियाकलाप हमेशा संचालित होते रहते हैं, वह चाहे देश हो, राज्य हो, संस्था हो, समाज हो, संघ हो, उसके अंदर एक नई कांति और नई क्रांति चलती रहती है। ऐसी नई क्रांति को
देने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी हैं, जिनके माध्यम से ही हमें बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संपन्न करने का पुण्य श्रेय प्राप्त होता है। अयोध्या की तो बात आप सुन ही रहे हैं कि जहाँ अयोध्या शाश्वत तीर्थ विश्व के क्षितिज पर पहुँच रहा है, वहीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कहीं भी किसी से कम नहीं है। अर्थात जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मैन मेड हेवन का रूप दिया है, मानव निर्मित स्वर्ग में आकर के हर व्यक्ति बहुत ही सुखद अनुभूति करता है, सुकून का अनुभव करता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ सबको लुभावना लगता है, वहीं 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत पर चढ़ करके और उसके दर्शन करके आनंद लेने का भी लाभ लोग चूकना नहीं चाहते, क्योंकि ऊपर चढ़ करके नीचे की पूरी रचना के दर्शन होते हैं। तो ऐसे उस जम्बूद्वीप रचना को बनाने का प्रमुख लक्ष्य लेने वाली दिगंबर जयंत लोक संस्थान नाम की संस्था की 50 वर्ष कैसे स्वर्णिम वर्ष व्यतीत हुए हैं, ये आप सब लोग वैसे तो जानते भी हैं, लेकिन एक साथ जब संग्रहित रूप में आप उसकी महिमा को जानेंगे, उन वर्षों के बारे में जानेंगे, तो जरूर आप अपनी दांत के तले उंगली दबाएंगे कि कौन सी हैं ज्ञानमती माता जी, आखिर जिनके कृपा प्रसाद से, जिनके मार्गदर्शन निर्देशन सानिध्य में, जिनकी प्रेरणा से इतने बड़े बड़े कार्य संचालित हो रहे हैं। और आज दीर्घ काल के पश्चात उस संस्था ने अपने चरम लक्ष्य को सिद्ध किया है, बहुत ही सुंदर सुंदर निर्माणों को लेकर के। और ये संस्था आज खड़ी हुई है और स्वर्णिम इतिहास को रचने जा रही है। तो कभी आप हस्तिनापुर आइए, कभी भावों से अयोध्या पहुंच जाइए। हम अब अयोध्या की ओर आपको ले चलते हैं, जहाँ की मिट्टी का कण कण पावन पवित्र है। यदि उस मिट्टी को भी हम मस्तक पर चढ़ा लें तो मस्तक पावन हो जाएगा। आज हमारे बीच में भगवान भरत चक्रवर्ती की मूर्ति को विराजमान करने वाले भरत ज्ञानस्थली तीर्थ कनॉट प्लेस नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार जी आए हैं, जिन्हें धर्म कर्म के बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं था, लेकिन गणी ज्ञानमती माता जैसे गुरु को पाकर जिन्होंने आज जैन धर्म के और अपने मानव जीवन के अस्तित्व को जाना है, आज अतुल जी यहाँ पर अपने परिवार के साथ में पधारे हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के साथ अब जो स्वामी जी के साथ वो जुड़े हैं, तो चाहे मांगी तुंगी हो, चाहे शिरडी हो और चाहे अयोध्या हो, सब जगह जाने की भावना रखते हैं ना अतुल जी। और अगर स्वामी जी कभी भूल जाते हैं तो शिकायत रहती है कि स्वामी जी आप हमको लेकर के क्यों नहीं गए। तो अब आपको अनेकों बार अयोध्या की भी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब हम चलते हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की ओर कि इसकी पूजा करके आप भावों से अयोध्या पहुंच जाइए और अयोध्या की वंदना का भाव बनाइए, ताकि आपका जन्म, मानव जन्म सार्थक हो सके। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय, तो भैया तुमको भी आना पड़ेगा। हाँ चलिएगा। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राजो ने नगर अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना
करते हैं। श्री अजित नाथ अभिनंदन सुमति जिन्हें अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरू गिरि पर अभिषेक किया, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। आइए स्थापना करते हैं। ओम रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतरवत संवोषट आह्वानम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव तीर्थंकर आदि जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र तिष्ठति ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र मम सन्निहितो भवोषट सन्निधिकरणम स्थापनम। आओ हम सब शीश झुकाए नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला, राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। केसर घिस कर फोर मिलाया, भ्रमर पंक्तियां पड़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नशते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समशित चंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से, अमृत गण सम निज समकित गुण पावे अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। वर्ण वर्ण केश मन सुगंधित, पारिजात वकुलादि खिले, काम बिता नश जाए तीर्थ को, अर्पण कर नव लब्ध मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय काम बंट विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। रसगुल्ला सरपूर्ण अंदर शाकला कंद पैशार लिए, अमृत पिंड सदृश नेवज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चर से पूजा करते ही जन हर से क्षुध की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय शुद्धा रघुनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। हेम पात्र में गर्भवती ज्योति जले तमनाश करे, दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करे आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को,
जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप गणे में धूप जला कर अष्ट कर्म को दग्ध करे। निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करे। धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्त को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। फले अंगूर अनन्नाशादिक सरस मधुर ले थाल भरे। आत्मयतीन्द्रिय सुख इच्छुको फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष महाफल प्राप्त है फलम निरूपामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ लिया। केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्घ किया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनर्घवत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पर पुष्पांजलि छिपेत। माई चला। जय माला। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। भक्ति से ही प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया। जिन अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म में परमात्म धाम को पाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के। प्रभु एक वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी आई भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजित नाथ आदि के चारों तीर्थंकर समेदा चल से शिव धाम गए इंद्रादि वंद्य हम नित्य वंदे मन वचन से। धनि धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में दूरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणिनी थी
इनके गुण सुर नर गाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल करे स्त्रीलिंग छेदा। आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आरिकाओं को शीस नमाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तुन अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका सत सत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय जयमाला महार्घ्यम निर्पामीति। शांते शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमति कैवल्य हेतु कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपेत। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की महानुभाव आपको ध्यान रखना है। सभी बहनों को महिलाओं को जिन लोगों को भक्ति में रुचि है सब लोग बस यही अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा। इसके अंदर 20 अर्घ हैं। तो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का ये छोटा सा विधान है। आप सबको 51 विधान, क्योंकि मैंने पहले 108 विधान कहे थे लेकिन समय संक्षेप में देखते हुए 51 विधान का निर्णय लिया गया है कि जो लोग 51 विधान करेंगे अब से लेकर शरद पूर्णिमा के पहले पहले और अपनी सूचना जम्बूद्वीप पर भेजेंगे तो आप लोगों को वह 51 विधान करने के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को सम्मानित किया जाएगा। 7 से 9 अक्टूबर का जो विशाल कार्यक्रम है उन्हीं 3 दिनों में से किसी एक दिन आपका कार्यक्रम सम्मान का रखा जाएगा जो आपको सूचित किया जाएगा। तो सब लोग ध्यान से सुन लें। यही अयोध्या पूजा है। इसमें 20 अर्घ से सहित अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान है। आप अपने अपने मंदिरों में करें। यदि किसी के घर में चैत्यालय है तो विधान कीजिए। अगर घर में ही आप करना चाहते हैं तो कम से कम मंडल पर कोई यंत्र रख करके, चाहे सिद्ध चक्र यंत्र है, ऋषि मंडल यंत्र है, या अगर कुछ भी नहीं है तो आपका वो विधान फिर कैसे आप कर सकेंगे विधान। तो घर में भी कर सकते हैं लेकिन भगवान या यंत्र को विराजमान करके, या फिर मंदिर में अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के पूरे विधि के साथ ये विधान आपको 51 की संख्या में करना है। और अपनी सूचना पूरे पोस्टल एड्रेस के साथ में जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है उस एक ही व्हाट्सएप नंबर पर आप सब भेजिएगा। और पुण्य के साथ साथ पुरस्कार भी जीतने का ये शुभ सौभाग्य है। अयोध्या नगरी शाश्वत तीर्थ है। ये आपको बार बार इसलिए बताया जाता है कि अयोध्या कोई बनाया हुआ तीर्थ नहीं है। अयोध्या अकृत्रिम अनादि निधन तीर्थ है। और बीच में यहाँ कुछ सुप्तता आई। आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज और उसके पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने जो महान महान प्रयास किए जिससे कि अयोध्या नगरी आज विश्व के क्षितिज पर पहुंचने की स्थिति में आ गई है। वहाँ भगवंतों के जो 5 जन्मस्थल के टोंक हैं उन पर विशाल मंदिर बन चुके हैं। वहाँ सुंदर सुंदर विशाल विशाल प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं। और अब पुनः उसी रायगंज परिसर में जहाँ विशाल 31 फुट के भगवान विराजमान हैं
उस 7 एकड़ की भूमि में सर्वतोभद्र महल, 3 लोक की रचना आदि का निर्माण हो रहा है। जब लोग अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, आरती तीर्थ अयोध्या की, आरती तीर्थ अयोध्या की, सब मिल करो आरतिया।